हेलो दोस्तों, बेस्ट एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभिनंदन है आपका यूट्यूब परिवार। आइए दोस्तों, मैं लाभ और हानि के एक कुछ इंपॉर्टेंट सवाल में टॉपिक एसएससी रेलवे के जैसे लाभ और हानि। आप लोग आमतौर पर देखोगे कि गांव के जो लाभ होता है, गांव के जो औरतें होती है बड़े अच्छे से खरीदारी करती है, विक्रेता करते हैं। तो इससे क्या होता है, यानी उन लोग अगर 2000 पे वो सीधा सीधा 200 रुपये बोलते हैं, तो सीधे सीधे बोल देते, तो हानि और घाटा उससे फायदा नहीं होता है। तो यहाँ बोलता है लाभ तथा हानि। यहाँ पर लाभ यानी क्रय मूल्य, जो क्रय मतलब कि यहाँ पर खरीदा है, यहाँ पर विक्रय मतलब बेचता है। यानी यहाँ पर क्रय, विक्रय और सूची तीन टाइप होती है, सीपी, एसपी, एमपी। यानी सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस होता है, एमपी का मार्केटिंग प्राइस होता है। मार्केटिंग में एमपी का मतलब जो यहाँ पर ए वाले बोर्ड यहाँ पर लिखा गया मार्कर पर 35 रुपया का मार्किर है, तो इस पर लिखा गया, उसी को बोलते हैं एमपी या सूची मूल्य या अंकित मूल्य। यहाँ पर प्रॉफिट वाले में प्रॉफिट यानी लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, हानि बराबर सीपी माइनस एसपी, प्रॉफिट बराबर पीपी, यहाँ पे पी बटे सीपी गुड़े 100, और लॉस बराबर एल बटे सीपी गुड़े 100, और डिस्काउंट डी से डिस्काउंट होता है, डी बराबर एमपी गुड़े 100। ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हम लोग सवाल थोड़ा सी स्क्रीन पर लिखे हैं, देखिए। एक वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 12.5 का लाभ होता है, 12.5% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्या बोल रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अगर हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 630 दिया है, बेचने पर विक्रेता को 12.5% का मतलब होता है, यहाँ पर 12 यानी दशमलव का मतलब होता है 0.5 1/2, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1/8 आ जाएगा। ये 8 क्या होता है, प्रॉफिट होता है, सीपी होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, हमारा जानते हैं कि जो 8 होता है, अगर यहाँ पर लाभ बोला है ये वाला सवाल में, तो सीधा सीधा आप एक ऐड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। आइए एक ऐड करें, यहाँ पर सीपी हम लोग लिखे सीपी और एसपी, तो यहाँ पर 8 होता है, एक ऐड करके लिखेंगे तो यहाँ पर 9/8 लिखेंगे, यहाँ पर 9 लिखेंगे। और किस पर अंतर हो रहा है, इस पर। तो यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है, यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी 8 पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर इसको करेंगे, 9 में से 8 कम करेंगे तो 1 आ जाएगा इस पर एसपी, यानी 9 गुड़े, यहाँ पर क्या है, हम लोग किसके बराबर किए हैं, तो 9 यानी 63 के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 9 7 63, यहाँ पर 630 है, तो इस किसके यहाँ पर 630 है। यहाँ सीधा सीधा यहाँ पर ना करके यहाँ पर कर लीजिए, 630 9 7 30 70 आ गया। और 70 आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, 70% है, तो हमें क्या पूछ रहा है, यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो यही 70 में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर 70 में गुणा कर 8 7 56, यानी देखिए 560 ऑप्शन में है, पहला आंसर खत्म हो गया, ठीक है। और आइए सेकेंड सवाल पर, ठीक है। एक वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 16.2/3% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी यहाँ पर सीपी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है। तो हम जानते हैं सीपी बराबर यहाँ पर सीपी और एसपी, सीपी एसपी। तो हमारा 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6, 1/6 ही होता है। और हमें लाभ बोल रहा है, तो ये लाभ का मतलब हम ऐड कर देंगे, 7/6 कर देंगे। तो ये आपका यहाँ पर आ गया, ये सीपी होता है, ये यहाँ पर एसपी होता है, सीपी और एसपी। तो यहाँ पे लिखेंगे सीपी यानी 6 और एसपी यानी 7 लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, इसमें से ऐसे करेंगे तो यहाँ पर 1/7, और यहाँ पर इसके बराबर कर देंगे 1470 के। तो कितने बराबर जाएगा, 7 दूना 14 7 210, तो 210 आ रहा है, यानी 200 यहाँ पर 210 आ रहा है। तो इसको हम क्या पूछ रहा है, सीपी, तो सीपी में इसका गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 210 में सीपी को गुणा करेंगे तो 0 6 कम 6 6 दूना 12, 1260 रुपये, 1260 रुपये ऑप्शन में है, खत्म आंसर, ठीक। आइए सेकंड वाले पे, एक व्यक्ति अपना सामान 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है।
एक व्यक्ति अपना सामान 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 65,780 रुपया है, 65,780 रुपया है, तब क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी सीपी पूछ रहा है। तो यहाँ पर 8 सही 1/3 का होता है 1/12 होता है, इसका लिखेंगे 13/12। तो हम बोले तो सीपी होता है एसपी होता है, तो आप लिखेंगे सीपी और एसपी। तो यहाँ पर सीपी यानी 12 हो गया, ए 13 हो गया। ठीक है, यहाँ पर जहाँ 12 है इसको लिख देंगे सीपी के नीचे और एसपी के 13 लिखेंगे। इसको 13 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/13 गुणे। ठीक है, और 65,780 है, तो 65,780 है, तो इसको करेंगे तो 7 पूरे 13 पूरे 65, 50 और 60 आ जाएगा। 13 छंग 78, 50 60 आ गया, तो इसी में गुणा कर देंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे, 50 और 60 में गुणा करेंगे तो 12 जीरो कम जीरो हो गया, 12 छंग 72, 12 छंग 72 पूरा लिखेंगे, 12 छंग 72 जीरो हो गया, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। अब देखिए कोई है ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है 60 72, यानी मेरा ये सवाल चौथा ठीक है लगाने का। एसएससी में पूछा गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1470 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का 16 से 2/3 का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम 16 से 2/3% का 1/6 होता है, यानी 7/6, यानी सीपी बताए, फिर इसके बाद एसपी। जब इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो प्रॉफिट 1 का आएगा। फिर इसके बाद ठीक है, यहाँ पर काटे तो यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर 1260, इसमें मल्टीप्लाई करें, हमसे पूछ के आ रहा है क्रय मूल्य, यानी ऑप्शन में देखेंगे 1260 मार के चलेंगे। आइए चौथे सवाल पर, एक दुकानदार किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है। ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के 16 से 2/3 लाभ पर बेचता है, तो दुकानदार का वास्तविक यानी रियल पूछ रहा है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो यानी हमारा क्या होता है कि 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6 होता है। तो हमसे वास्तविक पूछ रहा है, तो यानी 6 होगा, तो वास्तविक इसका रियलिटी अगर हम इसे कम करेंगे तो यानी वास्तविक पूछ रहा है, तो यहाँ पर 5 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट है, या सीधा सीधा ऐसे करेंगे, यहाँ पर एसपी हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, तो हम इसको घटाएंगे तो एसपी यानी एसपी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एसपी ऑफ प्रॉफिट, तो यहाँ आप लिखेंगे 6, यहाँ आप लिखेंगे 1, इसको कम करेंगे तो कितने का 5 के, और किस पर 1 पर, यहाँ पर 1 पर, तो यहाँ पर 5 हो गया, तो 1/5 मल्टीप्लाई 100, यहाँ 5 का 20% हो गया, यानी ऑप्शन में 20% है, खत्म हो गया। ठीक, सेकेंड यहाँ पर 5वें वाले सवाल में देखिए आपका, एक व्यक्ति किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 25% हानि पर बोल रहा है, तो वास्तविक हानि बताइए। यहाँ पर भी वास्तविक लाभ पूछ रहा है, यहाँ पर वास्तविक हानि पूछ रहा है, दोनों को कंडीशन देखिए। तो 25% हानि पर 25% हानि का मतलब होता है 1/4, यानी यहाँ पर प्रॉफिट होता है P, यहाँ पर होता है SP। तो हम जब इसको कम करेंगे, तो इसको जब कम करेंगे तो इसमें कम करके CP माइनस यहाँ पर SP माइनस P, तो CP बराबर यहाँ पर CP बराबर 4 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, CP बराबर 4 आ जाएगा। यानी इसको कम करेंगे, हानि का यहाँ पर 1 बोला गया, तो यहाँ पर 1/4 है, तो हानि का मतलब 4 में 3 कम करेंगे, तो यानी 1/4 आ जाएगा। ये वाला सवाल देखिए यहाँ पर ध्यान से, यानी 1/4 है, तो यहाँ पर 4 1 कम करेंगे, तो वास्तविक का मतलब होता है कि हम हानि पर, तो 4 पर होता है 5 में बेच रहा होगा तब ना हानि हुआ है। तो यहाँ पर ये CP है, यहाँ पर SP हो गया है, CP हो गया, तो यहाँ पे इसको जब कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, तो 5 गुणे 100 करेंगे, तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20%, यानी आपका आंसर खत्म। ठीक है।